This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका दिन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर पुलिस का गजब कारनामा, पहले क्लर्क को बंद कमरे में 100 लाठियां मारी, फिर कान पकड़कर मांगी माफी। लूट की शिकायत करने पहुंचा था थाना। और भगवान के घर को चोरों ने बनाया निशाना, घटना के बाद पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के स्पीकर रोड नूरी मस्जिद के पास स्थानीय मोहम्मद सुहैब की 23 वर्षीय पत्नी रुखसार उर्फ महक खातून की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। गुरुवार की सुबह मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मायके वालों की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृत महिला के सिर समेत शरीर के कई अन्य जगहों पर गहरी चोटों के निशान मिले हैं। इससे हत्या की आशंका जताई गई है। बताया गया कि मृत रुखसार की शादी 2 साल पूर्व हुई थी। उसे एक 1.5 साल का बच्चा भी है। उसका मायका चंदवाड़ा में है। पति मोहम्मद सुहैब बाइक मैकेनिक का काम करता है। स्थानीय लोगों की माने तो बुधवार की शाम पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी को उठाकर मारीपुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत बता दिया था। इसकी खबर सुनते ही मायके वाले भी वहां पहुंचे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों के बीच बातचीत हुई। ससुराल वाले चाह रहे थे कि आपसी समझौता कर मामला को दबा दिया जाए। हालांकि बात नहीं बनने पर गुरुवार की सुबह मायके वाले इसकी शिकायत लेकर काजी मोहम्मदपुर थाने पर पहुंचे। वहीं पुलिस के पहुंचने के बाद भी मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय तक हंगामा किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक भी हुई। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत कराया गया। इधर नगर DSP सीमा देवी ने बताया कि इस मामले में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल UD केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कब शादी हुआ था? करता था 3 गो सोना का उठी चाहिए। अच्छा, पलंग टूटा हुआ थी तो पलंग चाहिए। क्या नाम है? सोना मोहम्मद जो मारा है क्या नाम? उसका बाप का नाम आसिफ, उसके बेटा का साहब। काजी मोहम्मदपुर थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि स्पीकर चौक के पास एक शव है और एक्सीडेंटल डेथ हुई है उनकी, प्रथम दृष्टया जो प्रतीत हो रहा है। तो आगे कार्रवाई करते हुए थाने के द्वारा मृतका के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे आवेदन होगा उस हिसाब से हम करेंगे। UD केस हम दर्ज कर रहे हैं अभी। मुजफ्फरपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मीनापुर प्रखंड के रामपुर हरी थाना में लूट की शिकायत करने गए युवक के साथ ही पुलिस द्वारा थाने में बंद करके बेरहमी से बर्बरता की गई। रामपुर हरी थाने के थानेदार सुजीत मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने क्लर्क विशाल कुमार की बंद कमरे में लाठी से पिटाई की, फिर थप्पड़ से भी पीटा। पूरा मामला दिनांक 8 जुलाई का है। पीड़ित विशाल कुमार से अपराधियों के द्वारा लूटपाट की गई थी। विशाल ने बताया कि अपराधियों द्वारा उससे कुल 2,11,200 रुपये की लूट की गई। इसकी शिकायत दर्ज कराने जब रामपुर हरी थाना पहुंचे तो थानाध्यक्ष सुजीत मिश्रा उनके आवेदन के आलोक में कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही बेरहमी से मारने व पीटने लगे। विशाल को पैर,
घुटने, पीठ और हाथ में चोट के बाद थाना में बंद कर दिया। विशाल के पूरे शरीर पर डंडे के निशान हैं। विशाल ने बताया कि कॉलेज के 2,11,200 रुपये सेंट्रल बैंक में जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल के बल पर रुपए लूट लिए। जब वह इसकी शिकायत करने थाने पहुंचे तो थानाध्यक्ष आग बबूला हो गए। थानाध्यक्ष सुजीत मिश्रा द्वारा उन पर लगातार यह दबाव बनाया जा रहा था कि पीड़ित यह स्वीकार करे कि उसी ने स्वयं पैसे को लूटपाट करवाया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि स्वीकार करो, नहीं तो केस में फंसाकर इनकाउंटर कर देंगे। जब युवक ने इसका विरोध किया तो थानाध्यक्ष द्वारा लगातार उसके साथ मारपीट की गई और रात्रि के करीब 10:30 बजे थाने से मारपीट कर भगा दिया गया। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों द्वारा अगले दिन उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां वर्तमान में उसका इलाज चल रहा है। मामला सामने आने के बाद थानाध्यक्ष बुधवार रात 8 बजे विशाल से मिलने अस्पताल पहुंचे। वे विशाल के सामने कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। मामला संज्ञान में आने के बाद एसएसपी सुशील कुमार ने जांच कर थानेदार पर कार्रवाई करने की बात की है। हम केस भी कर दिए हैं, समझे। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, समझे। कोई मेरा मोटिव इंटेंशन नहीं था, समझे। कोई मेरा मोटिव इंटेंशन नहीं था। आपको ये है, हम भी डंडा लाते हैं, आप भी हमको पीट लीजिए लोगों के सामने। आप हमको क्यों मारे सर? हम आप कंप्लेन करना क्या अपराध है? हमको कंप्लेन करना क्या अपराध है? था, इसीलिए ये किए। कंप्लेन करना अपराध है? कंप्लेन करना अपराध नहीं है, क्रॉस किए, समझे। फोन करिए भाई अलग हमारा कंप्लेन जो करना है आप लोग कर सकते हैं, इसलिए हम सॉरी बोल। सर लेकिन कंप्लेन करना क्या अपराध है? आप हमको क्यों मारे सर? आप हमको मारे हैं सर, गलत किया है। हम सॉरी बोलते हैं। क्या है हमको मारे? मेरी क्या गलती थी? सॉरी बोलते हैं। क्या गलती थी? मैडम कुछ ऐसा ये किए, मैडम कुछ ऐसा ये काम किए कि हमको शक तो सर पकड़ हमको मारिएगा सर, हमको बुरी तरह मारे। बाद जो है सो 112 की टीम वहाँ घटनास्थल पर गई है, ठीक है। वहाँ मेरा बयान भी लिया गया है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर हमको थाना भेजा गया। थाना गए तो थाना हम गए थे 3:30-4 बजे के आसपास, ठीक है, 3:30-4 बजे अप्रॉक्स, हमको याद नहीं है, ठीक है। उसके बाद वहाँ गए तो फिर हमको सिंगल गाड़ी में बैठा के फिर घटनास्थल पर ले जाया गया, ठीक है, थाना द्वारा, उनके स्कॉर्पियो गाड़ी में। फिर वहाँ वैसे ही देख के फिर हमको दोबारा फिर थाना पर ले जाया गया। वहाँ मेरे स्टाफ लोग दो आदमी वहाँ थे, ठीक है। उसके बाद मैं आवेदन दिए, ठीक है। तो 2 बार आवेदन को कहा गया कि ये त्रुटि है, इसमें सही नहीं लिखा हुआ है, साफ नहीं लिखा हुआ है, वो हटा दिया गया। उसका तीसरी बार जब आवेदन दिए तो हम आवेदन दिए, रिसीव कराया, अभी रिसीव हमको नहीं मिला, ठीक है, रिसीविंग नहीं मिला। उसी टाइम वो सुजीत कुमार मिश्रा नाम के थानाध्यक्ष हैं वहाँ के, रामपुर हरी थाना के, वो आए, पूछे क्या हुआ है, हम बताया कि ऐसे हुआ। यही सुनते ही वो एक कांस्टेबल को बोलते हैं कि गाली देते हुए इस साले को ऊपर ले चलो, आज रात भर इसको बांध के मारेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो मेरे स्टाफ सबको वहाँ से हटा दिया गया, कहा गया कि आप लोग जाइए यहाँ से, ठीक है। और हमको ऊपर ले जाया गया, उन लोग स्टाफ लोग के सामने ही ले जाया गया। और एक बंद कमरे में खुला हुआ कमरा था, उसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है उस कमरे में। नीचे में हमको फर्श पर बिठाया गया। आधे घंटे फर्श पर बिठाने के बाद फिर वो एक रॉड लिए हुए, ठीक है, सुजीत कुमार मिश्रा रॉड लिए हुए आते हैं उस रूम में, और सुजीत कुमार मिश्रा रॉड लिए हुए आए हैं और चेयर पर बैठे और हमसे बस यही बात बोलने लगे कि तुम एक्सेप्ट करो कि ये घटना तुम खुद किया है, तुम्हें लूट खुद किया है। मैंने कहा कि सर 6 साल से मैं अकाउंटेंट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप पता कर सकते हैं, आप जांच का विषय है, हम आवेदन देने आए थे, हम आवेदन देके जा रहे थे, आप हमको ऐसे बिठाए हुए, आप हमका इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम विरोध किए तो वो अपने रॉड से 50 रॉड कम से कम हमको मारे, जिसका सबूत मेरे सामने है, आप सबके सामने है, मीडिया में है सब चीज़। उसके बाद फिर बार बार यही बोल रहे थे कि तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, कहो कि हाँ हम खुद किए हैं, नहीं तो तुम्हारा नाम, हम बैंक लूट हुआ है उसमें नाम तुम्हारा रख के तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे।
कल तुम्हारा बाप तुम्हारा लाश लेके जाएगा, ऐसा ही बोला गया, ठीक है। बार बार यही बात बोला जा रहा था कि तुम्हारा हम इनकाउंटर कर देंगे। उसके बाद मेरा कपड़ा खुलवाया गया, कुर्ता पहने हुए थे, पजामा पहने हुए थे, कपड़ा खुलवा दिया गया और पेट के बल नीचे लिटाया गया और हमको 50 लाठी फिर मारा गया, ठीक है। हिप पे, कमर पे, पीठ पे, हाथ पे, इस पे, मेरे घुटने पे, मेरे पैर पे मारा गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमको खड़ा करके, हमको प्यास भी लगा था, हम बाप बाप चिल्ला रहे थे, हम बोल रहे थे बार बार कि हम कंप्लेन करने आए हैं, इसका सज़ा हमको यही नहीं मिल रहा है। हम बार बार बोल रहे थे कि जांच का विषय आप जांच कीजिए, ठीक है। वो नहीं मान रहे थे, बार बार यही बोल रहे थे, दबाव बना रहे थे, तुम करो नहीं तो तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे हम, ठीक है। ये कहो कि हम खुद किए हैं चीज़, एक्सेप्ट करो, ठीक है। उसके बाद तीसरा बार जो है तो हमको ये दीवार से सटाया गया, ठीक है। दीवार से सटा के मेरा हाथ ऊपर करके फिर हमको 50 बार मारा गया है, 50 लाठी। उसके बाद हमको 50-100 बार तो थप्पड़ से मारा गया है, ठीक है। मेरे पिताजी को गाली दिया गया, हमको गाली दिया गया, बहुत गाली दिया गया है। उसके बाद हमको बाहर ले जाया गया। उसके बाद फिर वो हमको लेके गए हैं वो स्पॉट पे, ठीक है, ठीक है। रात में वहाँ भी हमको गाली दे रहे थे, बोल रहे थे तुम एक्सेप्ट करो, तुम एक्सेप्ट करो, तुम एक्सेप्ट करो, ठीक है। वहाँ से फिर आते हैं यहाँ थाना पर लेके आए, फिर हमको वो अब बोलते हैं कि ठीक है अभी हम छोड़ रहे हैं, लेकिन तुम अपना सारा डॉक्यूमेंट पेपर लेके आना, तुम्हारा हम कैरियर ख़त्म कर देंगे और तुम्हारा नौकरी हम खा जाएंगे, ठीक है। तो इसी चलते हम तुमको छोड़ रहे हैं, तो तुमको कल आना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से हम इतना डरे हुए थे, हमको मारे हुए था, पूरा गाड़ी भी नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करके डरते हुए वहाँ से निकले, लगभग 10-10:15 के आसपास, ठीक है। वहाँ से निकले। उसके बाद हम पापा को फ़ोन किए रास्ते से, पापा हम आए हैं भगवानपुर गोलम्बर से, हमको रिसीव करके 4 व्हीलर से आए थे 2-3 आदमी से, और हमको रिसीव करके घर पर ले गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये रात भर तुम कैसे भी रहे, हमको दर्द हुआ। सुबह में जब उठे तो हमको चला नहीं जा रहा था, सर में दर्द हो रहा था, चक्कर भी आ रहा था, ठीक है। तो हम पापा को बोले, तो पापा तो मैं शिक्षक के ड्यूटी में थे, मेरा भाई हमको बिठा के लाया गाड़ी पे, ठीक है। और यहाँ हम आके कल एडमिट हुए, ठीक है। तो कल रात को 8:15 में, ठीक है, थानाध्यक्ष सुजीत कुमार मिश्रा जो हमको बेरहमी से पीटे हुए थे, वो सिविल ड्रेस में 4-5 आदमी के साथ वो आए यहाँ पे, जिसका वीडियो फुटेज भी मेरे पास है। और वो हमसे कान पकड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि मामले को रफा दफा कर दो, हमसे गलती हो गया। ये भी बोल रहे हैं कि जितना लाठी हम मारे हैं उससे ज़्यादा लाठी तुम मारो, हम लाठी ला के देते हैं तुमको, हमको जैसे जैसे मारना है मारो, हमसे गलती हुआ है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा, लेकिन गलती हुआ है, हम कान पकड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, मामले को रफा दफा करने के लिए। पिटाई का मामला कराया गया, उसमें एक मामला संज्ञान में आया है, आवेदन भी दिया गया है पीड़ित के द्वारा। उसमें हम लोग जांच के लिए अभी लिखे हैं, जांच जैसी रिपोर्ट आता है उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के रामपुर हरी थाने के क्लर्क विशाल कुमार पर हुई बर्बरता का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास पहुंच गया है। पीड़ित विशाल कुमार द्वारा मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 अलग अलग परिवाद दर्ज कराया गया है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने मामले को मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर कोटि का बताते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर पुलिस रक्षक की जगह भक्षक की भूमिका में ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। आए दिन पुलिस द्वारा ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जाना मानवाधिकार के लिए खतरे का संकेत है। उन्होंने माननीय आयोग से मामले में उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की। मामला यह है कि 8 जुलाई 2025 को विष्णुदेव नारायण सिंह महाविद्यालय नरमा मुजफ्फरपुर में कार्यरत है विशाल कुमार, जो लेखापाल के पद पर कार्यरत हैं। वे कॉलेज से बैंक में पैसा जमा कराने के लिए जा रहे थे। रास्ते में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनसे पैसा लूट लिया गया। कुल पैसा 2,11,200 रुपये था। इसकी सूचना विशाल कुमार लेखापाल के द्वारा रामपुर हरी थाना को दिया गया। रामपुर हरी थाना ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने के बजाय विशाल कुमार को ही डिटेन कर लिया और उनके साथ में सख्त मारपीट की गई। रात्रि के 10:30 बजे विशाल कुमार को थाना से मारपीट करके भगा दिया गया। उसके बाद में उनकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने उन्हें सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया, जो अभी जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। उसके बाद में विशाल कुमार और उनके परिजनों ने हमसे संपर्क स्थापित करके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष मेरे माध्यम से 2 अलग अलग पिटीशन फाइल किए हैं, जिसमें हम लोगों ने अनुरोध किया है कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के निगरानी में पूरे मामले का जांच किया जाए और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई हो, और विशाल कुमार का टोटल इलाज सरकारी खर्च पर हो और उनको न्याय मिले। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1 आध सप्ताह के अंदर में ही
इसमें मानवाधिकार आयोग की तरफ से एक्शन होना तय है और आयोग के टोटल पदाधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया जा चुका है और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होना तय है और एक्शन होना, जो भी जिस पदाधिकारी पर की दोषी होगी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होना तय है। मुजफ्फरपुर के बलराज थाना क्षेत्र में गुरुवार रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई लक्ष्मीनिया पुलिया के पास चल रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान की गई, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ पश्चिमी वन सुचित्रा कुमारी कर रही थी। पुलिस ने ग्लैमर बाइक पर सवार 3 युवकों को संदिग्ध स्थिति में रोककर तलाशी ली, जिसमें उनके पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसके बाद उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और बाइक को जब्त कर थाने लाया गया। पूछताछ के दौरान तीनों ने अपने अन्य सहयोगियों के बारे में अहम जानकारियां दी, जिसके आधार पर पुलिस ने विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मोतीपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर जुनेदा निवासी रोशन कुमार, विकास कुमार और अजीत कुमार के रूप में हुई है। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि तीनों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। सर बताया जाए क्या कुछ मामला है सर? मुजफ्फरपुर जिला में सीनियर एसपी सर के दिशा निर्देश में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने हेतु लगातार सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत दिनांक 9/7/25 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पश्चिमी वन के नेतृत्व में थानाध्यक्ष बलराज के द्वारा और उनके थाना के पुलिस ऑफिसर संग गश्ती पार्टी के द्वारा कुछ अपराध कर्मियों को वाहन चेकिंग के क्रम में रोका गया और उन अपराध कर्मियों की जब पूछताछ की गई और तलाशी ली गई तो उनके पास से अवैध आग्नेयास्त्र वगैरह बरामद हुए हैं। प्राथमिकी दर्ज की गई है और इन अपराध कर्मियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कुछ आपराधिक इतिहास इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। 3 अपराध कर्मी हिरासत में लिए गए हैं और इन्हें फिर जुडिशियल कस्टडी में हम लोग भेज रहे हैं। क्या पैटर्न था क्राइम करने का? बेसिकली ये लोग वाहन से अपना मोटरसाइकिल से मूव कर रहे थे और वाहन चेकिंग के क्रम में ये अवैध आग्नेयास्त्र के साथ पाए गए हैं। बाइक चोरी की है वो भी, उसका भी सत्यापन किया जा रहा है। लूटपाट वगैरह भी करते थे या बाइक लूटते थे? इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो ये व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं, इनके पास से अवैध आग्नेयास्त्र बरामद हुआ है, जो अपने आप में एक संज्ञेय अपराध है। तो इससे संबंधित अनुसंधान में और सारी बातें आएंगी। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना इलाके के महेश बाबू चौक के महामाया माई स्थान मंदिर में बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। बेखौफ चोर भगवान के दरबार से लाखों की पूजा सामग्री, पीतल के बर्तन, मंदिर का घंटा और होंडा का जनरेटर चुरा कर ले गए। गुरुवार सुबह जब मंदिर के पुजारी ने दरवाजा खोला तो भीतर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि चोर पहले मंदिर के हनुमान मंदिर से बड़ा घंटा चुराकर अन्य कमरों में घुसे, जहां से पूजन सामग्री, पीतल के बर्तन और स्टोर रूम में रखे पूजन सामग्री, पीतल के बर्तन, जनरेटर सहित कई कीमती सामान उठाकर ले गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी से चोरों का पता लगा रही है। माता के दरबार के सामने का बड़ा घंटी, बजरंगबली के अंदर का जितने भी पूजा करने का, आरती करने का और जितने भी सामग्री होता है पीतल का, सभी भोले बाबा के अंदर का जितना भी आरती करने का, बाल्टी पानी का, पीतल का गगड़ा, भोले बाबा के ऊपर जो जल ऊपर से जो टप टप गिरता रहता है, वो गगड़ा से लेकर के सारा सामान अंदर का पूजा सामग्री ले गया। और स्टोर रूम जो हमारे बगल में है उसमें से छोटा होंडा का जनरेटर है, तीन चार परात है, पीतल का कठौता है, 6 गगड़ा है जो कलश है, दुर्गा पूजा में कलश के लिए गगड़ा इस्तेमाल किया जाता है। और जितने भी पूजा सामग्री पीतल का बाल्टी से लेकर के और जितने भी थाली है, कटोरा है, चम्मच है, लोटा है, लोटिया है, जितना सामान है सब ले लिया। कितने का लॉस होगा करीब? लगभग लाखों में। पहली बार यहाँ चोरी हुई है? नहीं, इसके पहले भी 2 बार हो चुका है। दोनों बार
पुलिस उसका उद्भेदन कर चुका है, 2 बार पकड़ा चुका है। जो एक बार पकड़ा था कबाड़ी किया, जो सामान बेचा था वो लोग, एक बार और घंटी उंटी चोरी किया था, जो अपने दादर मराना वो भी जेल जा चुका है। और अभी दोनों देखिए, हम लोग को इतना मिली है कि महामाया स्थान महल चौक के बगल में जो मंदिर है उसमें कल रात को बीते रात चोरी की घटना हुई है। वही हम लोग जांच पड़ताल में आए हुए हैं, जांच कर रहे हैं। तो वैसे तो पता है कि ताला बंद ही है और उसके बाद चोरी हो गया है। तो ताला बंद है तो जो अगर चोर चोरी करता है तो ताला खोल के करेगा। जाते वक्त भी ताला बंद है तो थोड़ा सस्पेक्टेड लग रहा है कि मंदिर के जो ये पुजारी है और मंदिर कमेटी के हैं, सबका तो दायरा जाता ही है। तो जांच का विषय है, हम लोग देख लेंगे। आसपास सीसीटीवी वगैरह दिखाया जा रहा है? आसपास सीसीटीवी तो जांच चल रहा है, देखेंगे क्या साक्ष्य मिलता है, साक्ष्य के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लूट, हत्या, डकैती व गैंगरेप जैसे गंभीर कांडों का अनुसंधान अब थानेदार करेंगे। मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार ने गुरुवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित मासिक अपराध समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिया है। पहले थानेदारों को महीने का प्रथम बड़ी वारदात का आईओ बनाया जाता था, लेकिन एसएसपी ने थानेदारों की जिम्मेदारी बढ़ाते हुए उनको सीरियस नेचर के कांडों का खुद अनुसंधानक बनने का निर्देश दिया है। एसएसपी ने समीक्षा बैठक के दौरान श्रावणी मेले के दौरान जिले में लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावी ढंग से लागू करने व ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर रणनीति तैयार करने की बात की। बाबा गरीबनाथ मंदिर में आने वाले कांवरियों की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक के रूट में भी कुछ बदलाव किया जाएगा। इसकी जानकारी जिला पुलिस की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से देने की बात कही गई। मेला के दौरान चेन स्नेचर पर लगाम लगाने के लिए सादे लिबास में पुरुष व महिला पुलिसकर्मियों की मंदिर परिसर के आसपास तैनाती की जाएगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से पूरे मेले की मॉनिटरिंग की जाएगी। एसएसपी ने क्राइम मीटिंग के दौरान जून माह में भी हुई बड़ी आपराधिक वारदात की थानेवार समीक्षा की है। उन कांडों में पुलिस की ओर से क्या क्या कार्रवाई की गई है, इसकी भी जानकारी ली गई। इसके अलावा पेंडिंग चल रहे वारंट, कुर्की के डिस्पोजल व इश्तेहार के तामीला कराने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। पेंडिंग कांडों के डिस्पोजल में जिन जिन थाने के आईओ ने बेहतर प्रदर्शन किया है उनको पुरस्कृत करने व जिनका प्रदर्शन निम्न कोटि का रहा है उन पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। बैठक में सिटी एसपी कोटा किरण कुमार, ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर, एएसपी पूर्वी शहरियार अख्तर, सरिया एसडीपीओ कुमार चंदन, नगर डीएसपी 1 सीमा देवी 2 विनीता सिन्हा, डीएसपी पश्चिमी 1 सुचित्रा कुमारी, ट्रैफिक डीएसपी के अलावा सभी डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर, पर्यवेक्षी पदाधिकारी और थानेदार उपस्थित थे। क्राइम मीटिंग में बेसिकली जो क्राइम मीटिंग के मुख्य एजेंडे हैं उस सभी पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके अलावा जो सावन है जो अभी स्टार्ट होने वाला है उसमें विधि व्यवस्था संधारण, ट्रैफिक संधारण, उस पर विशेष चर्चा हुई है, विस्तृत तौर पे चर्चा हुई है। सभी जगह पे जहाँ पे डिपुटेशन करना है उसके बारे में, जो भी सेंसिटिव लोकेशंस है उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। वहाँ पे हम लोग डिपुटेशन करेंगे। उसके अलावा ट्रैफिक डाइवर्जन कर रहे हैं, उसका भी विस्तृत जो प्रतिवेदन है हम लोग और सोशल मीडिया के माध्यम से उसको प्रचारित करेंगे। उसके अलावा अन्य सारी जो चीज़ें हैं, चाहे केस डिस्पोजल हो, चाहे वारंट कुर्की का डिस्पोजल हो, ये सारी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की है। खराब स्थल है सर, वहाँ पर भी किस तरह की निगरानी होगी, क्योंकि चैन छिनतई वगैरह की घटना है। उसके लिए हम लोग विशेष टीम, खास करके जो सादे कपड़ों में हमारी टीम के लोग रहेंगे, जो इस तरह के एलिमेंट जो कि चेन छिनतई करते हैं, भीड़ का फ़ायदा उठा करके, उसको हम लोग रखेंगे ताकि उस पर लगाम लगाया जा सके। उसके अलावा सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी कंट्रोल रूम के द्वारा की गई। मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना क्षेत्र के बिरहीमा मानपुर गांव के समीप जैतपुर नहर कैनाल का पूर्वी तटबंध गुरुवार की दोपहर के समय टूट गया। तटबंध टूटते ही लगभग 50 एकड़ खेत में पानी लग गया। खेत में लगा धान का बिछड़ा पानी में डूब गया। तटबंध टूटने की सूचना पाकर विभागीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर तटबंध की मरम्मत में युद्ध स्तर पर काम शुरू होकर आया। वहीं पीड़ित किसानों ने विभागीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारा हजारों का क्षति हुआ है।
विभाग के द्वारा तटबंध की देखभाल करने वाले पदाधिकारी कभी नहीं आते हैं। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि जल्द ही हम तटबंध की मरम्मत का कार्य पूरा कर लेंगे और बांध टूटने के कारण की छानबीन शुरू कर कारण को पता लगाकर उस पर ठोस कदम उठाएंगे। कैसे टूट गया है? हम नहीं जान रहे हैं कैसे टूटा है बांध। हाँ। इस बांध टूटने से हम लोग को बहुत क्षति पहुंचा है। अच्छा, ये पहले से बांध कमजोर था क्या? नहीं, कोई कमजोरी नहीं था। तो एकाएक कैसे टूट गया? एकाएक अब टूटने का कोई रीजन होगा वहाँ। क्या नाम हुआ? राम प्रवेश दास। आप लोग का नुकसान हुआ है कि नहीं? बहुत सारे नुकसान हुए। क्या नुकसान हुआ है? फसल क्योंकि 50-60 हजार का संपत्ति नुकसान हुआ है। बांध टूट गया है? हम तो थे घर पर, शौकत मियाँ जाके घर पर हमको बोला है कि बोलो बांध टूट गया, फोन करो। हाँ। एथी कने गंडक पर कने, तो हम फोन लगाए हैं बालेंद्र जी कने। तब तक बांध टूट के पूरा पानी बह रहा था। अच्छा, इसके पहले भी पानी रिसाव उसा हो रहा था? तो ये तो हम नहीं देखे हैं। पहले से इसके पहले से रिसाव हुआ होगा तबे ना। ये कितना निसल भर रिसाव हो रहा था? हुआ होगा, हम नहीं देखे हैं। आप लोग नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं, लेकिन बिना रिसाव का टूटा कैसे? पहले से कमजोर बांध था? कमजोर था। विभाग के लोग आते जाते थे लेकिन ध्यान नहीं देते थे? नहीं, विभाग का लोग देखता तो आज ये हाल थोड़े होता। मेरा धान दह गया 50,000 का, बीज दह गया धान। मुजफ्फरपुर अग्निशमन विभाग की टीम ने शहर के 50 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को गुरुवार को अग्नि सुरक्षा के मानक और बचाव उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बनासबैंक चौक स्थित फायर स्टेशन में आयोजित कार्यशाला में जिला अग्निशमन पदाधिकारी त्रिलोकनाथ झा, सहायक अग्निशमन पदाधिकारी विनय कुमार सिंह और फायर ऑफिसर रामनिवास पांडे ने मॉक ड्रिल के माध्यम से अग्नि सुरक्षा को लेकर जानकारी दी। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने अग्नि सुरक्षा के महत्व और अनिवार्य मानकों पर जोर दिया। अधिकारियों ने बताया कि अग्नि सुरक्षा का मानक कई महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करता है, जिनका पालन करना हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए अनिवार्य है। होटल में अगर आग लग जाती है तो प्रारंभिक तौर पर कैसे आग पर काबू किया जा सके, इसकी जानकारी दी। फायर को लेके हम लोग जागरूकता अभियान बराबर चलाते रहते हैं। आप लोगों को भी बराबर हम बताते रहते हैं। हमारा जागरूकता कार्यक्रम अवेयरनेस का पार्ट है, जिसमें हम सालों भर ये काम करते रहते हैं। अब इसका बहुत सारा मोड है, जैसे लीफलेट, पंपलेट, मॉक ड्रिल, एलईडी वाहन से, नुक्कड़ नाटक से, और बीच बीच में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि होटल्स के मालिक हो गए, गैस एजेंसी के मालिक हो गए, बड़े बिल्डर हो गए, और अन्य जो जिनके यहाँ फायर का ज़्यादा पोटेंशियल है, उन लोगों के साथ हम लोग मीटिंग करने का प्रयास करते हैं, एक छोटी सी कार्यशाला के माध्यम से और ऐसे भी, ताकि उनको हम बता सकें, क्योंकि उनको आग का बचाव, वो पब्लिक प्लेस है, वो गैस एजेंसी है तो पब्लिक प्लेस है, या होटल है तो पब्लिक प्लेस है, या कोई बिल्डर हैं तो मकान नया बनाते हैं तो उनको फायर नॉर्म्स का पूरा ध्यान देना चाहिए। इन चीज़ों को लेके हम लोग उनके साथ आज बैठे हैं, एक छोटा सा कार्यशाला किए हैं, उनको चीज़ें बताए हैं कि कैसे क्या करें, क्या नहीं करें, क्या करने से क्या होगा। हमारा जो सरकार का समय समय के साथ जो भवन उपबंध विधि नियम है, इन चीज़ों का हम लोगों ने उन लोगों को बताया है, फिर उनका भी फीडबैक लिया है, और उसमें भी जो कुछ संशोधन या कुछ हम लोगों की तरफ से भी करना होगा हम करेंगे। उनको बताया गया, और उनको जो कुछ करना है उनके लिए उन लोगों को हम लोग बताएं कि आपको ये काम करना है। शहरवासियों से क्या कुछ अपील होगा जो होटल संचालक है, हॉस्पिटल संचालक? देखिए, लोगों को हमारा ये अपील है कि कोई भी काम हो रहा है अगर फायर से संबंधित, तो आखिर आपके ही घर में हो रहा है। अब आप तार लगाए हुए हैं, 20 साल पहले बिल्डिंग बनाए हुए हैं, और लोड कैपेसिटी आपने कभी गणना नहीं कराया। आपसे आग्रह है कि आप इंजीनियर को बुलाइए, इलेक्ट्रिक इंजीनियर को, अपने बिल्डिंग का, अपने जो पुराने भवन है उसका लोड कैपेसिटी गणना कराइए। इनपुट लोड क्या है और आउटपुट लोड क्या है ये देखिए। आपने कभी जब मकान बनाया था तो एक पंखा, कूलर या ज़्यादा बल्ब के हिसाब से तार लगाया, आज उस पर 3, 4, 10 AC आप लगा दिए हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ शॉर्ट सर्किट होकर आग लगेगा। इन बातों पे ध्यान दीजिए। साथ साथ फायर का नंबर रखिए। कुछ लोगों को फायर का नंबर अब तक नहीं पता है। फायर का नंबर रखिए, पुलिस का नंबर रखिए, हमारा हेल्पलाइन रखिए, हमारा कंट्रोल रूम का नंबर रखिए, ताकि अगर आपात स्थिति हो तो हम तुरंत से तुरंत आपके पास पहुँच सकें। बिहार धार्मिक न्यास परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य सायन कुणाल ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में
अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की। उन्होंने सर्वप्रथम बाबा गरीबनाथ की पूजा अर्चना की और इसके बाद आगामी श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, महंत अभिषेक पाठक सहित सेवैत परिवार और पुजारियों ने भी उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। सायन कुणाल ने कहा कि उनके पिता किशोर कुणाल लंबे समय तक बिहार धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रहे और उनका बाबा गरीबनाथ मंदिर से गहरा लगाव रहा। इसीलिए परिषद का सदस्य बनने के बाद बाबा गरीबनाथ के दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने श्रावणी मेले की तैयारियों की सराहना करते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने मेले की तैयारियों को लेकर बेहतरीन कार्य किया है। हम आशा करते हैं कि श्रावणी मेले के दौरान बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए किसी भी भक्त को कोई असुविधा नहीं होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पहचान उनके पिता किशोर कुणाल के बेटे के रूप में है और इस पहचान को बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, बहुत इमोशनल मोमेंट है क्योंकि मेरे पिताजी का बहुत लगाव रहा है गरीबनाथ मंदिर से। मंदिर का जीर्णोद्धार में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और उसी धार्मिक न्यास परिषद में मैं भी सदस्य बना हूँ, तो यहाँ तो आना ही था दर्शन करने। तो आज आया हूँ, बहुत लोगों का स्नेह और प्यार मिला। जिस तरह आरोप लग रहे हैं राजद के द्वारा कि दामाद को बनाया गया है, इसको किस प्रकार देखते हैं? मेरी शादी 2022 में हुई। मेरी पहचान मेरे पिता आचार्य किशोर कुणाल से है और दामाद तो शादी के पश्चात में बना। उसके पहले मैं उनके बेटे के नाम से जाना जाता था और मेरे पिता 2005 से 2016 तक इस बोर्ड के अध्यक्ष रहे। मैं तो केवल सदस्य अभी बना हूँ। श्रावणी मेला में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, कमेटी लाखों की संख्या में आते हैं, कैसे देख रहे हैं तैयारी को लेकर? अभी इस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी जी बनाए गए हैं, तो वो लोग, मैंने वीडियो देखा कि वो आए थे और उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। यहाँ तो हमेशा से अच्छा इंतज़ाम होता रहा है। पटना से यहाँ आने वाले वाहनों को भी डाइवर्ट किया जाता है संडे और मंडे को, और काफ़ी व्यवस्थित तरीके से लाइन लगाई जाती है। तो मुझे लगता है सब अच्छे तरीके से निपट जाएगा। सावन मास के शुभारंभ पर गुरुवार को ओम सेवा दल द्वारा मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक थी। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन, मां गंगा की मनोरम झांकी, बाबा भोलेनाथ की दिव्य मूर्ति, 151 मीटर लंबा तिरंगा और सेवा दल के सैकड़ों उत्साही कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यात्रा सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से शुरू होकर करबला रोड, कंपनी बाग, सरियागंज टावर चौक, नवयुवक समिति इस्लामपुर, संतोषी माता मंदिर, मोती झील, कल्याणी चौक, हरिसभा चौक, दीपक सिनेमा रोड, पुरानी बाजार चौक और सुनार पट्टी होते हुए बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के साथ संपन्न हुई। गाजे बाजे के साथ यह भक्ति भरा उत्सव शहर के मार्गों को आलोकित करता रहा। ओम सेवा दल के अध्यक्ष पारसनाथ प्रसाद ने बताया कि यात्रा के उपरांत भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। साथ ही सायंकाल में मां गंगा की भव्य आरती का आयोजन हुआ, जिसमें शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज ओम सेवा दल के बैनर के नीचे कांवड़ जल यात्रा का प्रोसेसन निकला, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया गया, माता गंगा का प्रतिमा बनवाया गया और बाबा भोलेनाथ का प्रतिमा, और उसके बाद मिशन सिंदूर की सफलता के उपरांत 121 फीट का तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाली। और उसके बाद अभी 2 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम चल रहा है और शाम में 6 बजे गंगा महाआरती का आयोजन है, जिसमें सभी शहरवासी सादर आमंत्रित हैं। यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकला? सिकंदरपुर से निकला, सीढ़ी घाट से सरैयागंज टावर, जवाहरलाल रोड होते हुए कल्याणी, हरिसभा चौक, दीपक सिनेमा, शेखर सिनेमा होते हुए प्रभात सिनेमा और सोनारपट्टी होते हुए बाबा गरीबनाथ मंदिर में समापन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls.
girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.